हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि जून में नोटिफिकेशन आने वाला है और अगस्त में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो स्टडी ओनली साइंस चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आज का हमारा नया टॉपिक है परमाणु की संरचना और ये इसका पार्ट 1 है और 130 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूं और एमपी टेट वर्ग 2 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 की ये 10वीं क्लास है। ठीक है, तो यदि आपने मेरी पहले की बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको जाके मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा और मैं बाकी अन्य टॉपिक की जो मैं 2-3 टॉपिक करवा चुकी हूँ उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप एक बार वो क्लास भी ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ एमपी टेट के ही लिए नहीं बल्कि यूपी टेट, यूपी टीजीटी, एमपी टेट, एस टेट, सुपर टेट जैसी जिनमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। पदार्थ के परमाण्विक सिद्धांत को, जो परमाणु का सिद्धांत दिया था, तो वो सबसे पहले किसने दिया था ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो देखिए ये है 10 की पावर -5, ये है 10 की पावर -9, ये है 10 की पावर -10 और ये हो जाएगा 10 की पावर -15। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर दीजिए। तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -15। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो देखिए ये हमारा हो गया नाभिक और नाभिक के चारों ओर जो होती है वो कक्षाएं हो गई। तो देखिए कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या वो होती है जो नाभिक के पास हो, अंदर हो। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता ही होगा कि कितना होता है, सोडियम का होता है 11। तो देखिए जब हम परमाणु नाभिक के अंदर और नाभिक की कक्षाओं में किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, यहाँ 2 होता है, यहाँ 8 होता है, सबसे बाहर की कक्षा में 1 होगा। तो अंदर की जो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8 + 2, तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। तो इसका हमें आंसर बताना है कि एक तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही तरीके से निर्धारित किया जा सकता है, तो वो प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। कौन सा आवेश रहित कण होगा जिसपे कोई आवेश नहीं होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है और प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। ये माइनस आवेश होता है, ये धनायनित होता है, ये ऋणायनित होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस पे 0 होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा शून्य, उदासीन। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये याद रखिए कौन सा आवेश रहित कण है, तो वो होता है न्यूट्रॉन। सबसे पहले अब देखिए हमें परमाणु के बारे में ही जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे देख लेना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जिसने किया था उसका नाम बताना है। तो वो किया था थॉमसन ने किया था, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने या कूलाम ने। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की आवेश का निर्धारण करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था मिलिकन।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा मिलिकन। इन्होंने तेल और बूंद की विधि से इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो 7वें क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड ने का जो आपने अगर पढ़ा होगा सिद्धांत, तो उसके बारे में रदरफोर्ड ने क्या किया था। रदरफोर्ड ने देखो सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिएगा, सभी पदार्थों के परमाणु या सब परमाणु के इलेक्ट्रॉन को सिद्ध किया था, या फिर परमाणु के न्यूट्रॉन को, या परमाणु के केंद्रक को। तो जब रदरफोर्ड ने किसी प्लेट के माध्यम से अल्फा कणों की बौछार की थी, तो उसमें उसने परमाणु के केंद्रक का या नाभिक का आविष्कार किया था, या उसको सिद्ध किया था, और ये बताया था रदरफोर्ड ने कि परमाणु के अंदर एक नाभिक या केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 7वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता होना चाहिए, ये की थी थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वीं क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले का नाम बताना है हमें कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ये प्रोटॉन की खोज की गई थी रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, या थॉमसन ने, या फेराडे ने। तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उन्होंने ये कब की थी? तो ये की थी 1919 में। ठीक है, अब देखिए हमें अगर वैज्ञानिकों के बारे में ये जानना है कि किसने किसकी खोज की थी, तो उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वो की बाद में बताएंगे, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? चैडविक, युकावा, एंडरसन, या रदरफोर्ड? अब देखिए पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे एंडरसन। 10वें क्वेश्चन का आंसर सही होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है। एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? रमन नहीं होंगे, चंद्रशेखर साहा, वो हो जाएंगे बोस। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा सत्येंद्र बोस। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम याद रखिएगा और इस क्वेश्चन पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर लगा लेना। 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने, डी ब्रॉगली ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों की बौछार होते हुए देखा गया, तो उसमें से एक चिंगारी टाइप की या तरंग टाइप की देखी गई थी। तो वो उसकी खोज करने वाले कौन से व्यक्ति थे? वो थे डी ब्रोगली। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या फिर न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों की संख्या पर। अब देखिए परमाणु का रासायनिक व्यवहार अभी हम पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो हमारा निर्भर किस पे करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, चलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। परमाणु संख्या के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे, या द्रव्यमान क्षति कहेंगे, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे? तो 14वें क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। देखिए टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल में से हम ये P प्लस N को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान की क्षति, जो कि टोटल मास में से जब इतना माइनस हो जाएगा तो उसके अंतर को हम द्रव्यमान क्षति बोलेंगे। ठीक है, किस न्यूक्लियर 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है?
द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, किंतु परिचक्रण, परिचक्रण क्या होता है, परिचक्रण होता है स्पिन, जब किसी को स्पिन कराया जाता है वो परिचक्रण होता है। तो देखिए 15वें क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसोन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, किंतु परिचक्रण किसमें होता है, वो होते हैं न्यूट्रॉन, जो कि उदासीन होता है। चलिए 16वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किन किरणों की प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, किन किरणों के प्रकीर्णन से। अब देखिए इसमें कौन से कण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण। तो बताइए ये अल्फा किरणों की बौछार करके नाभिक का आकलन किया गया था। 17वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। अब देखिए पॉजिट्रॉन हमें बताना है, तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा जो अल्फा नेगेटिव और बीटा नेगेटिव होते हैं उनको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। देखिए अब प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन क्या है, +1, न्यूट्रॉन 0 होता है, और न्यूट्रिनो, जो न्यूट्रिनो गामा, गामा से डिनोट करते हैं और ये भी 0 होते हैं। तो जिसमें हमारा नेगेटिव और प्लस बीटा ये पाए जाते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पॉजिट्रॉन इसका प्रतिकरण करता है। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। कैसे होती है, जैसे हमने लिया पोटेशियम और इसका 19 हो गया परमाणु क्रमांक, और इसका भार द्रव्यमान संख्या जो हो गई है वो उससे ज्यादा कैसे होगी, इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 40। ठीक है, चलिए प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में सही संबंध है। तो ये एक सूत्र होता है, तो इसको हमें देखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P बराबर EC। ठीक है, P बराबर EC। 19वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कैसे, कि हमने पढ़ा है E बराबर mc²। ठीक है, ये बराबर का साइन है, mc²। अगर हम इसमें दोनों साइड c से भाग दे देते हैं तो ये c कट जाएगा। तो अब देखिए, नहीं यहाँ नहीं कटेगा, सॉरी। तो अब देखिए कितना बचा है, ये बचा है E/c बराबर mc। अब mc को क्या बोलेंगे हम, p। ठीक है, ये संवेग mv के बराबर होता है, p बराबर mv या mc। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे p रख देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, p रख देंगे, E/c बराबर p। तो ये क्या हो जाएगा, p बराबर E/c। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, चलिए 20वें क्वेश्चन का आंसर देख दीजिए आप सभी, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। अब ये क्वांटम संख्या क्या होती है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो चलिए इसका बताते हैं। अभिविन्यास क्या कहलाता है, अभिविन्यास कहलाएगा, इसको हम n से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को L से, आमाप को m से, और चक्रण को स्पिन या s से। ठीक है, s से। तो ये हमारा क्वांटम चुंबकीय संख्या का संबंध किससे होगा, तो ये होगा चक्रण से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 20वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न से कौन तय करता है, तो वो करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो देखिए ये कैसे हम निर्धारित करेंगे, ए बराबर होता है P+n। तो देखिए ये P हमारे प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, नहीं दी गई है, न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, यस। तो न्यूट्रॉन 10 दिए गए हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 9। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22वें का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 23वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 19 के और 40, यानी कि पोटेशियम है, उसका द्रव्यमान 40 है और परमाणु क्रमांक 19 हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 19। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
24वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और द्रव्यमान 35। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं कितने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बताइए। तो वो हो जाएंगे हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कितने हो जाएंगे? 18 न्यूट्रॉन। कैसे, ये हम आपको बताएंगे कि एन न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। 35 माइनस 17 तो कितना बचेगा? 18। ठीक है, इस तरह से 18 न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। 25वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी ये बताइए आप लोग। द्रव्यमान संख्या अभी हमने बताया था, तो चलो इसको 20 और प्लस 19 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39। ये द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यदि किसी कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो यदि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, वो हम कैसे निकालते हैं, तो वो होगी 2n²। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n²। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ 27वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कणों से इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने दिया था? तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए या इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत, अफबाऊ के सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की डी ब्रॉगली की धारणा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटे छोटे कणों की स्थिति का वेग युग पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका कोई निश्चित अनुपात निश्चित नहीं किया जा सकता, तो ये हो जाएगा अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आप हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो वो थे हमारे मिलिकन, जो हम पहले भी इसका आंसर लगा चुके हैं, तो ये हो जाएंगे मिलिकन। ठीक है, चलिए 29वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करेंगे? परमाणु की संख्या पर। ये फिर से रिपीट हो गया है, ये परमाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये संख्या भी बराबर होती है। चलिए 30वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है? अब देखिए क्लोरीन का 7 और ये हो जाएगा उसका द्रव्यमान। अब 17 है तो 2 8 ये 10 हो गए, बचा कितना? 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। तो हमने आपसे अभी वीडियो में बीच में बोला था कि आप लोगों को एक हम शॉर्ट ट्रिक देंगे कि किसने किसकी खोज की थी, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगी ईंट पर नाचे। ठीक है, इससे ईंट से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और टा से ये थॉमसन ने की थी इसकी खोज, पा से हो जाएगा प्रोटॉन, और आर से हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड, और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ना से न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा चैडविक। ठीक है, चैडविक। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसके बाकी पार्ट्स हम आगे लेकर आने वाले हैं, तो उनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी यूं ही अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर चलती रहे। ठीक है, गुड नाइट।